तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विनय के पद और ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरेस को नहीं। जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं, पावत मुनि ज्ञानी। तो इसमें तुलसीदास जी हमें बोल रहे हैं, ऐसा उदार व्यक्ति कौन है दुनिया में राम के अलावा, जो बिना सेवा करवाए ही दीन दुखियों पर दया करे। जो अनेक ज्ञानी मुनि होते हैं वो जितना भी प्रयत्न कर ले, जितना भी तपस्या कर ले, वो तब भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सो गति देत गीत सबरी, कहूँ प्रभु ना बहुत जिए जानी। इससे पहली वाली लाइन का मतलब और इस वाली लाइन का मतलब ये है कि जो बहुत सारे ज्ञानी मुनि होते हैं वो बहुत कड़ी तपस्या करके भी या फिर संन्यास करके भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो राम जी जटायु और शबरी को दे देते हैं। इसमें जटायु वो गिद्ध है जिन्होंने सीता जी की जान बचाई थी, और इसमें सबरी वो है, सबरी एक भील जाति की स्त्री है जिसने राम जी को बेर, मीठे मीठे बेर खिलाने से पहले उनको खुद टेस्ट करके देखा ताकि राम जी को एक भी बेर खट्टा ना मिले। जो संपत्ति 10-30 अरब करी रावण, शिव पहन लीनी। सो संपदा विभीषण, कह अति सकुच, सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम, काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। अब जो ये थर्ड लास्ट लाइन है, यहाँ से लेकर मन मेरो तक मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। इसका मतलब है, जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर समर्पित करके शिवजी से प्राप्त की, वही संपत्ति राम ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दे दी थी। वही संपत्ति राम ने विभीषण को बिना किसी संकोच के साथ दे दी थी। तो क्योंकि इसमें तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने हमें हर लाइन में, हर पैरा में राम जी के बारे में भी बताया है और ये भी बताया है कि हमें उनके भक्त बन जाना चाहिए। तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स है, तुलसीदास सब भांति से लेकर कृपानिधि तेरो तक, मैं अब आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। इसका मीनिंग है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तुम सब प्रकार से हर सुख पाना चाहते हो तो राम जी की आराधना करो, क्योंकि करुणा के भंडार श्री राम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। क्योंकि राम एक ऐसे व्यक्ति थे, भगवान थे, जो भी कह सकते हैं, वो बिना किसी संकोच के अपने भक्तों पर करुणा करके उनको जो चाहिए रहता है वो पूरा कर देते हैं। अब हम सेकंड स्टांजा पे आते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि, वैरी सम जदपि परम स्नेही। इस सेकंड स्टांजा की फर्स्ट 2 लाइन्स का मतलब ये है कि जिसे राम और सीता प्रिय ना हो, चाहे वो लोग तुम्हारे अत्यंत प्रिय ही क्यों ना हो, उन्हें अपने करोड़ गुण शत्रु के समान तुम्हें उसे त्याग देना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इसमें सिर्फ ये बता रखा है, जो राम के भक्त नहीं है, राम और सीता जी के भक्त नहीं है, उनको करोड़ दुश्मनों के प्रकार छोड़ देना चाहिए। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, कंथ ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। इन 2 लाइन का ये मतलब है कि जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, भरत ने अपनी माता को और बलि ने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति को त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उनका जीवन आनंदमय और कल्याणकारी बन गया, क्योंकि वो राम जी और सीता जी के भक्त थे, और जो उनका भक्त होता है उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। यानी कि उन्होंने जो भी त्याग किया वो अपनी भलाई के लिए ही करा। नाते नेह राम के मनियत, सुहुत सुसेव्य, जहाँ लो, अंजन कहाँ आग जही फूटे, बहुतक कहाँ लो। तुलसी सोसा भांति परमहित, पूज्य प्रांति प्यारो, जासो होय स्नेह रामपद, ए तो मतो हमारो। अब ये जो लाइन है, नाते नेह राम के मनियत, इनका मतलब है राम के प्रेम के संबंध के आधार पर। इसमें इन्होंने बता रखा है, हमारे जितने प्रिय और आदरणीय व्यक्ति होते हैं, लोग हैं, उनसे संबंध और प्रेम राम के आधार पर ही करना चाहिए।
क्योंकि उस काजल का क्या लाभ होता है जिससे हमारी आंखें ही यानी कि नेत्र ही फूट जाए, और अधिक क्या कहा जाए। बहुतक कहो कहा लो, इसका मतलब है और अधिक कहाँ तक कहा जाए। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांत प्यारो, जासो होय सने रामपत, एतो मतो हमारो। इसका मतलब है, कवि कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हित चाहने वाला, पूज्य और प्राणों से भी प्यारा वह व्यक्ति है जिसके द्वारा हमारा राम के चरणों में प्रेम हो जाए। यही हमारा मानना है या फिर यही हमारा मत है। इस प्रकार इन दो पदों के माध्यम से हमें अनेक उदाहरण द्वारा मैंने आपको समझाया। ये एक तरफ से विनय के पद जिसने लिखा है, यानी कि जो तुलसीदास है, उन्होंने हमें राम भक्ति के बारे में बता रखा है, श्री राम की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। और जो हमारे सेकेंड स्टैंजा में 4th लाइन है, बलि गुरु तज्यो, तो बलि हिरण्यकश्यप के खानदान का आखिरी वारिस था। और गिद्ध और सबरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया है। और वर्ड टू वर्ड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक इस वाले पेज का, एक इस वाले पेज का एंड इसका। और मैंने एक और पद्य भाग का एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि गिरधर की कुंडलियाँ है, आप इस चैनल में चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कवि का परिचय तुलसीदास जी का, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ये। मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। सेकंड पॉइंट, गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे। थर्ड पॉइंट, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब होता है अद्वितीय। एंड फोर्थ पॉइंट, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। एंड फिफ्थ पॉइंट, तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। अब लास्टली हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे हमें एक स्टैंजा मिल गया ऐसो से लेकर कृपानिधि 13 तक। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास श्री राम के विषय में क्या क्या कहते हैं। हम लिख सकते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सब भांति सकल सुख चाहता है तो उसे श्री राम का भजन करना चाहिए। वही कृपा का सागर है तथा वह सभी काम पूरे करेंगे। मतलब ये सिंपल वर्ड्स के आंसर है। आप चाहे तो बहुत सारे कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं जिससे कि आपको और मार्क्स मिले। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। सबरी कौन थी, उसने श्री राम को क्या दिया। सबरी सबर जाति की महिला थी, और या तो हम बोल सकते हैं सबरी एक वृद्ध स्त्री थी जिसने राम जी को बेर खिलाने से पहले उन बेरों को खुद खाकर देखा ताकि राम जी सिर्फ मीठे बेर खाएं और वह खट्टे बेर ना खाए। प्रश्न नंबर 3, विभीषण कौन था, श्री राम ने उन्हें क्या प्रदान किया और कैसे। हम लिख सकते हैं कि विभीषण रावण का छोटा भाई था। श्री राम ने विभीषण को लंका का सिंहासन प्राप्त करवाया। लंका के राजा रावण को छोड़कर विभीषण राम की शरण में आ गया। राम जी शरणागत को अपना लेते हैं। उन्होंने यह जाना कि राक्षसों के बीच में रहकर भी मेरी भक्ति इसके अंदर है। उन्होंने समुद्र का जल मांगकर राज तिलक कर दिया, मानो वही लंका का राजा होने वाला है। राम जी ने रावण को मार दिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब जैसे एग्जाम्स में आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है। कुछ वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट, उदार, इसका मतलब है दयावान या फिर बड़े दिल वाला। क्वेश्चन नंबर 2, दीन, इसका मतलब है दयावान। गति का मतलब है मोक्ष या फिर सदगति। शीस का मतलब है सिर। अरब का मतलब है अपूर्ण। और संपदा का मतलब है संपत्ति। अब हम सेकेंड स्टैंजा की क्वेश्चन करेंगे जो कि है जाके से लेकर जदापि परम स्नेही तक। प्रश्न नंबर 1, वैदेही का अर्थ लिखिए। किन लोगों को शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। वैदेही का अर्थ सीता है जो राम जी की पत्नी थी। जिसके हृदय में सीता राम जी के प्रति प्रेम नहीं है उसे करोड़ों दुश्मनों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए, ये तुलसीदास जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास जी ने किससे प्रेम भक्ति करने को कहा और क्यों।
तुलसीदास जी ने राम एवं सीता जी के साथ प्रेम भक्ति करने को कहा, क्योंकि संसार में श्री राम के समान कोई उदार नहीं है। वे बिना सेवा के ही गरीब जन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे राम के समान कोई दूसरा नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है तो राम का भजन करे, वह कृष्ण के समान है और ऐसे उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, किस किस ने अपने स्नेही लोगों को छोड़ा और क्यों? इससे उन्हें क्या लाभ हुआ? प्रहलाद, विभीषण, भरत, राजा बलि और ब्रज की स्त्रियों ने अपने प्रियजनों को छोड़ दिया, क्योंकि उनके हृदय में सीताराम जी के प्रति और भक्ति की भावना नहीं थी, तो उन्होंने बैरी के समान त्याग दिया। इससे उनके सब काम मंगलमय हो गए। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अर्थ लिखो। जाके का मतलब होता है जिसके, प्रिय पसंद, वैदेही सीता जी, तजिए त्याग दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, कोटि करोड़, बैरी शत्रु। थैंक यू।